Hello and good morning everyone, and I welcome you all to the channel of Residential Paramount Mission School. This is C.K. Yadav and I am here with the very first chapter, The Fun They Had. This chapter is for class 9th from the Beehive book. This is the very first chapter, The Fun They Had. तो बच्चों आज हम लोग ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड। द फन दे हैड, जैसा कि हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है, द फन इन दिस स्टोरी वी विल लर्न, वी विल स्टडी, वी विल सी दैट some of the boys or girls they would have fun. So the fun they had, ये आइजैक एसिमोव द्वारा लिखा गया है। आइजैक एसिमोव जो इस स्टोरी के राइटर हैं, जिनके द्वारा स्टोरी लिखी गई है, द फन दे हैड। देन माय डियर स्टूडेंट, दिस स्टोरी हैज बीन सेट फॉर द फ्यूचर। यह एक काल्पनिक कहानी है। दिस इज नॉट अ रियल स्टोरी, यह एक काल्पनिक कहानी है जिसमें राइटर भविष्य के बारे में बताना चाहते हैं कि आज से 100, 150, 200, 300 साल बाद जो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जो माध्यम होगा, जो सोर्सेज ऑफ स्टडीज़ होंगे, किस तरह के स्कूल होंगे, जो आज से 100 या 150, 200 साल बाद की कहानी है, उसको उन्होंने अभी इस स्टोरी के माध्यम से बताने की प्रयास की गई है। तो आइजैक एसिमोव क्या बताना चाहते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist। अर्थात जिस कहानी को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कहानी भविष्य के लिए समावेश किया गया है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जो किताब, जो स्कूल जिसे हम लोग आज जानते हैं, शायद भविष्य में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिले, शायद इसका भविष्य में कोई अस्तित्व ना हो। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे जब स्कूल जो स्कूल आज हम लोग देखते हैं, जो बुक्स हम लोग देख रहे हैं, ये सारे चीज़ संभवतः 100, 150, 200 साल बाद अस्तित्व में नहीं रहेंगे। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बच्चे फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, शिक्षक कैसे होंगे, वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, इसी स्टोरी के बारे में हमें जानना है। तो हैव यू एवर रेड व्हाट्स ऑन अ टेलीविज़न? बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस आप लोग करेंगे, मैं नहीं। मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, यू विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, हैव यू एवर रेड व्हाट्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ वाक्य लिखी हुई देखा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि सारी किताबें, सारी पंक्तियाँ जो आज हम किताब में देखते हैं, वो सबके सब कंप्यूटर्स पे अपलोड होंगे, कंप्यूटर्स पे देखने को मिलेंगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई भी किताबें कागज पे नहीं होंगी, अर्थात कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द कागज पे लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। एवरी स्टेटमेंट्स, एवरी lines will be on computer screen. Have you ever thought about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? Would you like such books better? क्या आपको लगता है कि वैसे किताबें जो कंप्यूटर्स पे अपलोड होंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर जो किताबें आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये अच्छा है? So you will discuss amongst you. So now let us start the story. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी जो एक 11 वर्ष की लड़की है, वो अपनी डायरी में इस विषय के बारे में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 70 मई 2157, अर्थात 17 मई 2157
यानी अभी से कितने साल बाद, 140 साल बाद, 130 साल बाद, लगभग 150 साल बाद की कहानी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो राइटर आइजैक एसिमोव ने कल्पना करके इस स्टोरी को लिखा है कि एक लड़की जिसका नाम मार्गी है, वो मार्गी अपने डायरी में लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 2157 सी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो जो डायरी एंट्री करती है बच्चों, जैसा कि आप लोग भी प्रीवियस क्लासेस में या जिस क्लास में आई थिंक कि 4th से लेकर के 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक कंपोजिशन में डायरी राइटिंग लिखने को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। डायरी राइटिंग में आप वैसे इवेंट्स को लिखते हैं डैट यू कंसीडर इम्पॉर्टेंट, जिसको आप महत्वपूर्ण समझते हैं, उस इंसिडेंट को आप मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, तो उस स्टोरी को आप क्या करते हैं, उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को आप डायरी में नोट करते हैं। तो उसी तरह से राइटर कहते हैं कि एक मार्गी नाम की लड़की है जिसकी आयु 11 वर्ष है, वो क्या करती है, इस विषय पे, अर्थात कि फ्यूचर में जब किताबें नहीं होंगी, जो रियल बुक्स जो हम देखते हैं, जो स्कूल्स देखते हैं, ये नहीं होगी, सब कुछ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन्स होगा, तो उस समय लोगों का स्टडी कैसे होगा, इसके बारे में लिखती हैं कौन, गार्गी नाम की एक लड़की है जो डायरी एंट्री करते हुए लिखती है, हेडिंग देती है उसमें कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, किताब की डिस्क्रिप्शन भी बताई जा रही है कि वो काफी पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अर्थात गार्गी कहती है कि मेरे दादाजी एक दिन मुझसे कह रहे थे, मेरे दादाजी मुझसे एक दिन कह रहे थे कि मेरे दादाजी मुझे बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि उस समय सारी लेख जो होती थी वो पेपर्स पे, कागज पे लिखे होते थे, किताब कागज का हुआ करता था। अर्थात जो किताब आज हम लोग कंप्यूटर्स पे देख रहे हैं, वो किताब पहले कैसा होता था, कागज पे हुआ करता था। ऐसा गार्गी ने बताया कि मेरे दादाजी बता रहे थे कि उनके दादाजी ने बताया था। They turned the page which were yellow and crinkly. कौन पेज को टर्न कर रहे हैं, गार्गी एंड टॉमी। गार्गी एंड टॉमी उस बुक के पेज को टर्न करते हैं, जो कैसा था, दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully फनी। वह पृष्ठ उलेटते थे जो पीले तथा कई तहों एवं पंक्तियों में होते थे, और उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत क्रीड़ा था। Funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और जो वहीं पर विद्वान रहते थे, क्रीड़ा थी जो वहीं पर विद्वान रहते थे, इसके बजाय कि वे इस प्रकार चले जैसे कि हम अमूमन पर्दे पे देखते हैं, वो नहीं, वो उस किताब में कैसी थी, जो जहाँ लिखा हुआ शब्द है वो वहीं पे स्थिर है। कंप्यूटर स्क्रीन्स पे जैसे वर्ड्स स्क्रॉल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इस चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे कौन, टॉमी और गार्गी। गार्गी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रही थी और वो सोच रही थी कि भाई ये किस तरह की किताब है भाई, जिसको हमारे इंसेस्टर्स जिस समय कंप्यूटर्स वगैरह पे बुक्स नहीं होते थे, घर में स्कूल्स नहीं होते थे, उस समय जो है यह तरीका था, ये तौर तरीका पढ़ाई करने की थी। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब ये दोनों आश्चर्य कर रहे हैं, गार्गी और टॉमी। इनका कहना है कि भाई ये कैसा अजीब सा किताब है जिसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, पहली बार भी कोई अगर पढ़ रहा है तो वही शब्द लिखे हुए हैं, और कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद भी देख रहे हैं तो वैसा ही, कितना बोरिंग होता होगा ये।
Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. अब टॉमी कहता है कि कितना ये समय का बर्बादी होता हुआ होगा कि लोग एक बार उस किताब को पढ़ लेते होंगे और फिर उस किताब को थ्रो अवे कर देते होंगे, अर्थात फेंक देते होंगे। उससे अच्छा तो हमारा किताब है जो ऑन द कंप्यूटर्स है, जिसे हम कभी फेंकते नहीं है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। टॉमी कहते हैं कि इससे अच्छा तो है हमारा बुक्स जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, और लाखों किताब है, 10 लाख किताब है और ज़्यादा किताब है, लेकिन अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि उन किताबों को हम फेंकते नहीं हैं। शेम विद माइंड सेड मार्गी। मार्गी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो उनके पास जो किताब था वो वेस्ट ऑफ टाइम थी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और ये जो थी मार्गी 11 साल की थी और टॉमी से आयु में छोटी थी, और इस वजह से वो टॉमी से कम ही टेलीबुक्स मीन्स बुक्स which you read on the computer screens, on the mobile phone. Okay, so that is not a real book. Telebook means related to television, means on the computer screens or mobile screens, whatever you read, that is telebook. He was 13. अच्छा, ही वॉज 13 ईयर्स का कौन था? 13 ईयर्स का टॉमी था। और गार्गी भी उससे सहमत होती है कि भाई तुम ठीक कह रहे हो, पहले जो लोगों का पढ़ाई करने का तरीका था, तौर तरीका था, शायद उससे अच्छा हमारा है कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं, हमारे पास लाखों किताब होते हैं और नए नए किताब आते रहते हैं और हम उस किताब को सिर्फ पढ़ते हैं और वो स्टोर रहता है, उसे हम फेंकते नहीं है। लेकिन पहले के लोग जो पेज पे प्रिंटेड मटेरियल्स थे, जो बुक्स थे, उसको पढ़ते थे, एक बार यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते थे। तो वो दोनों इस बात पे, इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। She said, where did you find it? गार्गी कहती है टॉमी से कि ये किताब तुम्हें कहाँ मिला? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब टॉमी जो है कहता है कि ये किताब तो मुझे घर में ही मिला था, ये किताब मुझे घर में ही मिला था, और वो घर की तरफ इशारा करते हुए, और ये नहीं बता रहा है कि कहाँ पे मिला था, ऐसा इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो किताब को पढ़ने में व्यस्त है। वो किताब कहाँ पढ़ रहा है? एटिक में। एटिक का मतलब अटारी होता है, मतलब अब यहाँ पे इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अटारी अर्थात एटिक एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ओल्ड पेपर्स या फिर यू कैन से हम लोग बुक्स रखते हैं। एक मिनी लाइब्रेरी बनाए होते हैं हम अपने घरों में, उस तरह के जो स्पेस है उसको, घर में जो उस तरह के स्पेस है उसी को एटिक कहा गया है। तो एटिक में बैठ करके टॉमी और गार्गी पढ़ाई कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। गार्गी कह रही है कि ये किताब तुमको कहाँ मिला? टॉमी किताब को पढ़ते हुए व्यस्त होने के वजह से वो कहता है कि ये किताब मुझे घर में ही मिला। ऐसा कुछ इशारा वो नहीं करता कि वहाँ या यहाँ मिला। What's it about? अच्छा, अब गार्गी पूछती है टॉमी से कि ये किताब किस चीज़ के बारे में है? स्कूल। अब टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में ये किताब है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, अब तो वो और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखिए गार्गी जो है वो काफ़ी परेशान है। गार्गी को बहुत बुरा, स्कूल्स की चर्चा सुनते हुए उसे और बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है स्कूल की चर्चा सुनते हुए? क्योंकि वो जो जिस तरह से उसके यहाँ पढ़ाई की जा रही थी, अर्थात घर में स्कूल एट होम, उसके घर में ही कंप्यूटर स्क्रीन्स थे और सारे बुक्स अपलोड थे किस पे? उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सारे बुक्स अपलोड हैं। और उसमें एक रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर था जो उसको क्या करता था कि ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट, अर्थात लगातार टेस्ट लिए जा रहा था, जिससे वो कंपेंसेट नहीं कर पा रही थी, अर्थात कॉपित नहीं कर पा रही थी। वो शिक्षक के साथ उसका सामंजस्य
नहीं बैठ पा रहा था, अर्थात वो होमवर्क को पूरा नहीं कर पा रही थी। इस वजह से गार्गी अपने शिक्षक और स्कूल से काफ़ी नाराज थी। इस वजह से आजकल वो और ज़्यादा स्कूलों से नफरत करती थी। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. उसके जो been doing worse and worse until her mother. हाँ, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हैड इट मोर देन एवर। ये चर्चा हमने किया कि पहले भी मार्गी स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन इन दिनों और ज़्यादा वो नफरत करती थी क्योंकि ज्योग्राफी के टीचर जो उसके थे, अर्थात उसके जो रोबोटिक टीचर थे, वो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते थे उससे, जिसको वो समंजस नहीं कर पाती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ज्योग्राफी, ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her hand scornfully and sent for the county inspector. देखिए काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर की जो चर्चा की गई वो काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात जो रोबोटिक टीचर है, वो रोबोटिक टीचर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो मैकेनिकल टीचर है, इट्स नॉट मैन, इट्स मशीन, तो मशीन तो खराब हो सकती है। तो वो मैकेनिकल टीचर जो थे उसको सही करने के लिए जिस मिस्त्री को बुलाया जा रहा था, उस मिस्त्री को काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता था। जो काउंटी इंस्पेक्टर आएगा और वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा? रोबोटिक टीचर को ठीक करेगा, अर्थात वो प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देगा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अच्छा, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो व्यक्ति आता है, वो इंसान है जी, वो मैन है जो काउंटी इंस्पेक्टर है। अभी तक हम लोगों ने स्कूल्स और टीचर्स की जो चर्चा की, तो टीचर जो है रोबोटिक है, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, वो क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर एक मैन है, एक आदमी है। वो रोबोटिक जो टीचर्स है उसको ठीक करने के लिए आता है। जब वो यहाँ पे उसको ठीक करने के लिए आता है तो उसका चेहरा कैसा है? लाल गोरा सा चेहरा है उसका, और होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो अपने हाथों में टूल्स अर्थात औजारों का एक बक्सा लिए हुए है। जैसा कि अमूमन मिस्त्री को आप देखते हैं, मैकेनिकल जो मिस्त्री होता है, मैकेनिक जो होता है, वो देखेंगे कि कुछ इक्विपमेंट्स अपने साथ रखते हैं, उसको लेकर के जो मशीन खराब है उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, वैसे ही आमतौर पे वो लेकर जाता है। काउंटी इंस्पेक्टर जाता है किसको ठीक करने के लिए? रोबोटिक टीचर को ठीक करने के लिए जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी चाहती थी, मार्गी को आशा था कि जो मैकेनिक आया है, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, भगवान करे कि इससे वो मशीन ठीक ना हो और मुझे स्कूल से आज़ादी मिल जाए, मुझे ये जो मशीनरी टीचर, जो रोबोटिक टीचर है, इस रोबोटिक टीचर से मुझे आज़ादी मिल जाए, इससे मैं नहीं पढ़ पाऊँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। But he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. कुछ ही समय बाद गार्गी पाती है कि वो काउंटी इंस्पेक्टर तुरंत उस रोबोटिक टीचर को ठीक कर देता है और कंप्यूटर को भी ठीक करता है, और फौरन वो सब कुछ ठीक हो जाता है और वहाँ फिर प्रश्न आने लगता है कंप्यूटर पे, अर्थात उसका स्कूल और टीचर्स दोनों फिर ठीक कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? उस मैकेनिक अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा। अब काफ़ी निराश होगी। कौन निराश होगी? गार्गी निराश होगी। क्यों? क्योंकि गार्गी चाहती थी कि मुझे इस तरह के शिक्षक से छुटकारा मिल जाए ताकि मुझे पढ़ने के लिए कोई दूसरा साधन दिया जाए। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. What wasn't so bad, the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तुरंत उसको ठीक कर देता है काउंटी इंस्पेक्टर। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन काम करने लगता है, रोबोटिक टीचर काम करने लगता है फौरन ही टेस्ट के लिए। फिर एक सवाल आता है और वो सवाल जो था कुछ कोडिंग से था कि इस कोड को आप
अप्लाई करते हैं तो आपसे सवाल किए जाएंगे और फिर आप जवाब देंगे, फिर अगला कोड का इस्तेमाल जो क्लास 6 में जब कोई स्टूडेंट होता है उस समय उसको उस कोड की जानकारी दे दी जाती है, तो उसका इस्तेमाल करके वो आगे फिर पढ़ाई करने लगी। हालांकि वो उदास थी क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ ठीक हो और मुझे इस स्कूल से और इस रोबोटिक टीचर से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर जिसको बुलाया गया था मागी के मम्मी के द्वारा, वो आता है। मागी, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि मागी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आएगा वो इस मैकेनिकल टीचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसको सही नहीं कर पाएगा और मुझे स्कूल से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो क्या करता है, उसको बना देता है, सही कर देता है उसको। हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पार्टेड मागीज हेड। और वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद मागी के सिर को थपथपाता है और मुस्कुराता है और कहता है, ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ को, अर्थात मार्गी को, माँ को वो कहता है काउंटी इंस्पेक्टर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जॉन्स बोलते हैं कि मिस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अर्थात ये जो जियोग्राफी सेक्टर है इस कंप्यूटर में, वो सेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया था जिसके वजह से जो है कैचअप विथ नहीं कर पा रही थी। यानी जो होमवर्क दिया जाता था, टेस्ट जो दिया जाता था मागी को, वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टीचर, मैकेनिकल टीचर। एंड हेयर आई कैन से दैट देयर इज़ नो फॉल्ट इन मागीज, अर्थात मागी की कोई गलती नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये गड़बड़ी इसी में था, किसमें, वो मैकेनिकल टीचर में, जिसको मैंने ठीक कर दिया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसे चीज़ें कभी कभार हो जाती है, गड़बड़ियाँ हो जाते हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको धीमा कर दिया, जो फास्ट हो गया था इसकी प्रोसेसिंग उसको मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया है। धीमा किस हद तक किया है, एक 10 वर्ष के बच्चे के लायक मैंने इसकी स्पीड को लेवल कर दिया है एक्चुअली। अच्छा देखिए, 10 साल के बच्चे, जैसे आज हम लोग जो स्कूल देखते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं क्लास वाइज पढ़ाई की जाती है कि अगर बच्चा क्लास 6 में है, 7th में है, 9th में, 8th में है, जिस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग उसको सारे एक क्लास के बच्चे को एक क्लासरूम में डाला जाता है और सेम चीज़ को पढ़ाया जाता है। परंतु जब स्कूल एट होम होगा, जब स्कूल आपका वर्चुअल होगा, वर्चुअल एजुकेशन जब आप लेंगे, तो उस समय एज पे डिपेंड करता है कि किस एज का बच्चा है, उसके एज के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है। किसको, स्कूल्स को, टीचर्स को। The overall pattern of her process is quite satisfactory। अब वो बोले वास्तव में इसका जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस जो है, अच्छा, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन। वो कहता है कि जिस लायक ये लड़की है, जिस एज की ये लड़की है, उसके अनुसार इसका जो परिणाम है टेस्ट का वो संतोषप्रद है, अर्थात ये पढ़ने में ठीक है, जिस एज में है ये, उस एज के लायक ये है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, वो बस कंप्यूटर का ही मशीनरी है, इसके वजह से उसमें प्रॉब्लम हो गई थी जिसको मैंने ठीक कर दिया। अब सब चीज़ ठीक हो गया। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी निराश हो जाती है। क्यों निराश हो जाती है? सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। उसको मागी को लगता था कि ये सही नहीं होगा और मैकेनिकल टीचर जो है इसको ये काउंटी इंस्पेक्टर लेकर चला जाएगा और मुझे इस स्कूल से, इस टीचर से गेट रीड हो जाऊंगी मैं, अर्थात मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector
हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि ऐसा इसलिए आशा करती थी मार्गी क्योंकि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने एक बार ले गया था। क्यों ले गया था? क्योंकि उसमें भी कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और गड़बड़ी ये थी कि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट था, मतलब कुछ उसमें आता ही नहीं था। तो गड़बड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए 1 महीने के लिए लेकर के चला गया था टॉमी के मैकेनिकल टीचर को। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। और ऐसा ही उम्मीद करती थी मार्गी कि शायद मेरा भी मैकेनिकल टीचर वो ठीक ना होगा और इसको लेकर के 1 आध महीने के लिए चला जाएगा, और तब तक मैं क्या करूँगी? आनंद लूँगी। तब तक के लिए तो मुझे छुटकारा मिल पाएगा ऐसे स्कूल से। सो शी सेड टू टॉमी, अतः उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट ए स्कूल? शी सेड टू टॉमी, टॉमी से कहती है मार्गी कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट ए स्कूल। अच्छा देखिए, अब इस लाइन को देख करके आपको लगेगा कि ये कहाँ से कहाँ चले आए। तो देखिए, अभी तक जो हमने इसमें देखा, जो अभी पढ़ा कि काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है, फिर वो बच्ची को शाबाशी देता है, ये सारी बात कौन कर रहे हैं? एक दूसरे से कर रहा है। कौन? टॉमी और मार्गी एक दूसरे से बात कर रहा है। क्यों? चूंकि ये बात करने की नौबत कैसे आती है, ये बात क्यों करता है वो? इसलिए करता है कि उस कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर में इसको वो जो बुक जो मिला है, रियल बुक जिसकी बात कर रहे हैं कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और टाइटल ही था कि टॉमी को वास्तविक किताब मिला, वो जो अपने डायरी में एंट्री करती है जिसमें बताती है। तो कहने का मतलब जो उसको बुक मिलता, तो वो बुक किस चीज़ के बारे में है उसकी चर्चा हो रही थी। और इसी बीच में जब स्कूल की बात आई तो मार्गी कहती है कि मुझे तो स्कूल से काफ़ी नफरत है, और स्कूल की कुछ कहानियाँ वो और अपने मैकेनिकल टीचर की कहानी को बताती है। फिर आती है शी सेड, वो कहती है कि टू टॉमी को कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? चूँकि क्या है, वो जो वास्तविक किताब मिला है वो किताब में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो मार्गी कहती है कि ये स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है? क्यों कोई लिखेगा स्कूल के बारे में? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सरप्राइज आइज। वो आश्चर्यचकित आंखों से टॉमी जो है मार्गी की ओर देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और कहता है कि मूर्ख, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है। जैसा स्कूल आज हम लोगों को मिला है वैसे स्कूल की चर्चा इस बुक में नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ ए स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। 100 साल पहले, सालों पहले के स्कूल की कहानी इस पुरानी किताब में लिखी हुई है। तुम अगर समझ रही हो कि जैसा स्कूल हमारे घर में है, मेरे घर में है, ऐसे स्कूल की चर्चा नहीं हो रही है। ये सैकड़ों साल पुराने तरह के जो स्कूल होते थे उस स्कूल के बारे में इस किताब में लिखी गई है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। फिर से वो कहता है सालों पहले, मतलब 100 सालों पहले की स्कूलों की कहानी है इसमें। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को आघात होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी कहती है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि किस तरह की स्कूल 100 साल पहले उन लोगों के पास हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर his soldier for a while, then said, anyway they had a teacher। वो क्या करती है, अपने his soldier अपने कंधे से सटा करके और बुक को पढ़ती है। कुछ देर पढ़ने के बाद कहती है कि फिर भी उनका एक शिक्षक था, अर्थात जो पहले स्कूल होता था उनके भी तो शिक्षक होते होंगे। So they had a teacher but it wasn't a regular teacher। अब टॉमी कहता है कि हाँ, निश्चित रूप से उन लोगों के पास शिक्षक थे, लेकिन रेगुलर शिक्षक नहीं हुआ करते थे। जैसे आज हमारे घरों में जो वर्चुअल स्कूल है, वर्चुअल क्लासेस चलते हैं, वैसे शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक हमारे पास होते हैं, वैसे रेगुलर शिक्षक उन दिनों नहीं हुआ करता था। कैसे शिक्षक होते थे? इट वॉज अ मैन। पहले शिक्षक आदमी हुआ करता था, एक इंसान पढ़ाया करता था। एक इंसान पढ़ाया करता था मतलब क्या? अभी से 150-200 साल बाद की जो कहानी है उस चीज़ की चर्चा है कि उस समय आज की जो स्कूल है, आज की जो परिस्थिति है, इसको वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई
यानी अभी के स्कूल जो जिसमें हम लोग हैं, वैसा उनको लग रहा है कि भाई पहले जो 100 साल पहले हुआ करता था वो आदमी ही एक शिक्षक हुआ करता था, एक इंसान शिक्षक हुआ करता था, मैकेनिकल टीचर नहीं था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब आश्चर्य व्यक्त करती है कौन? मार्गी। और मार्गी कहती है कि एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? आदमी तो आदमी है, वो शिक्षक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी कहता है कि he just told the boys, लड़के और लड़कियों को वो शिक्षक क्या करते थे? पढ़ाते थे और होमवर्क देते थे और प्रश्न किया करते थे। A man isn't smart enough, so he is. My father knows as much as my teacher. अच्छा, टॉमी मागी कहती है कि क्या एक इंसान भी हमारे मैकेनिकल टीचर के तरह स्मार्ट होते हैं, अर्थात उतना तेज तरार होते हैं? टॉमी कहता है स्यो ही इज, हाँ होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर अर्थात मैकेनिकल टीचर। यानी टॉमी इस बात को सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहा है किसको? मागी को, कि भाई जो आज हमारे पास मैकेनिकल टीचर है, पहले जो हुआ करते थे वो इंसान ही टीचर के रूप में काम किया करते थे, अर्थात एक इंसान ही बच्चों को पढ़ाते थे। तो मार्गी का सवाल है, मार्गी कहती है कि एक इंसान तो कंप्यूटर जैसा तेज नहीं हो सकता है, वो उतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता है और उसके पास उतनी नॉलेज नहीं हो सकती है। तो ये टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मेरे पिताजी मेरे मैकेनिकल टीचर से कम जानकारी नहीं रखते हैं, अर्थात एक इंसान भी मैकेनिकल टीचर के तरह तेज तरार हो सकता है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो, ओ सॉरी, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, मतलब कि वो उतना ही जानते हैं, उतना जानते हैं जितना कि मेरे मैकेनिकल टीचर वो जानते हैं। मागी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, और मागी जो है इस पर डिस्कस करना नहीं चाहती थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मागी कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन, अपरिचित व्यक्ति आकर के और मुझे पढ़ाए। मैं अपने घर में एक इंसान को पढ़ाने का मौका कभी नहीं दे सकती और मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान जो मुझसे अपरिचित है आकर के मुझे पढ़ाए। मेरे मैकेनिकल टीचर ही अच्छे हैं। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसता है और स्क्रीम करता है, अर्थात धीरे आवाज में बोलता है, यू डोंट नो मच मागी, मागी तुम बहुत कुछ नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, शिक्षक घर में नहीं रहते हैं और नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक खास बिल्डिंग हुआ करता था, एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था जहाँ सारे बच्चे एकत्रित होते थे पढ़ाई करने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक तरह की चीज सीखते थे। सो इफ दे वर द सेम एज, हाँ और वो लगभग एक समान आयु के भी हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब मागी कहती है परंतु मेरी माता जी तो कहती हैं कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग को, जिनको वो शिक्षा देते हैं, के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। प्रत्येक बच्चे को भिन्न रूप से पढ़ाना पड़ता है, मतलब जिस एबिलिटी के बच्चे हैं उस एबिलिटी से जो है टीचर उसको पढ़ाते हैं। लेकिन टॉमी तुम्हारा कहना है कि भाई एक ही चीज़ सारे बच्चों को पढ़ाया जाता था पहले के स्कूलों में, ये कैसे संभव हो सकता है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अब टॉमी कहता है कि ठीक इस तरह से तो वो नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब जो है टॉमी थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है कि इस तरह के जो तुम बाहियात सवाल मुझसे किए जा रहे हो, मुझे लगता है कि इस किताब को तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए जो स्कूल के बारे में, रहने दो इसको। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट,
मागी सेड क्विकली, मागी तुरंत कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कब कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, बुक तो मुझे पसंद है, लेकिन जो सिस्टम से पढ़ाई पहले होती थी, जैसे शिक्षक हुआ करते थे, जैसे स्कूल हुआ करती थी, वो मुझे पसंद नहीं है। मागी लुक्ड अप, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब उस जो मजाकिया, उसके लिए आज के स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये स्कूल जो है उसके लिए अपरिचित था और फनी लग रहा था कि भाई कैसे स्कूल हुआ करते थे कि डिफरेंट एज के भी बच्चे थे और एक ही क्लास में सेम चीज़ को पढ़ते थे, चाहे उनकी बुद्धिमत्ता चाहे जो भी हो, कैसे ये सब पॉसिबल हुआ करता होगा, ऐसा सोच करके जो है उसको फनी लग रहा है, तो चाहती है कि इसके बारे में कुछ और मैं पढ़ूं। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो मजाकिया स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल मागी स्कूल। अब जब वो किताब पढ़ना उसका आधा भी समाप्त नहीं हुआ था, किताब का जो फर्स्ट चैप्टर था स्कूल्स के बारे में उसको पढ़ा हुआ उसके आधे भी नहीं समाप्त हुए थे, तब तक कि मागी की माँ उसे पुकारती है, कहती है मागी स्कूल, अर्थात स्कूल का समय हो गया था। मागी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, नहीं माँ अभी नहीं, नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उसकी माँ अर्थात ये मागी जो है जब बुक पढ़ रही है तो उसको लग रहा है कि नहीं थोड़ा देर और बुक को पढ़ लूँ तब मैं जा कर के स्कूल स्टार्ट करूँ, अर्थात स्कूल अटेंड करूँ। अब जैसे आज की तरह नहीं है, जैसे आज जो है हमारा एक स्कूल का टाइम टेबल होता है कि अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर टाइम ये है, लेकिन जब घर में स्कूल है, कंप्यूटराइज्ड स्कूल है, तो जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका कहना था, मागी का कहना था कि नहीं मम्मा मैं बाद में स्कूल कर लूँगी, अभी मैं ये फनी बुक को पढ़ रहा हूँ, ये स्टोरी मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इसलिए मुझे पढ़ने दो। लेकिन मम्मा क्या कहती है, अर्थात मिस जॉन्स क्या कहती है कि मागी न केवल तुम्हारे स्कूल का समय हो चुका है बल्कि टॉमी के भी स्कूल का समय हो चुका है, अर्थात टॉमी भी जाए और अपना स्कूल क्लास स्टार्ट करे। मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मागी जो है टॉमी को कहती है क्या मैं स्कूल करने के बाद तुम्हारे साथ बैठ करके इस किताब को कुछ और पढ़ाई कर सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, और लापरवाही से कहता है कि हो सकता है समय मिलेगा तो तुम पढ़ भी सकती हो। नॉनचैलेंटली का मतलब नॉट केयरफुली, नॉट अटेंटिवली। नॉनचैलेंटली मीन्स नॉट अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक नहीं। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब जो है he is used for Tommy. टॉमी क्या करता है कि बुक को अपने बगल में दबाता है, उस पुराने डस्ट से भरा हुआ बुक को अपने बगल में दबाता है और अपने घर के तरफ चल देता है, क्योंकि घर में ही उसके स्कूल हैं। So my dear student, Maggie went into the classroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. जैसा कि बताया गया आपको कि मागी और टॉमी जो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहा था, इसी बीच जब वो आधा भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, जब आधा भी वो नहीं पढ़ चुके हुए रहते हैं, उस स्कूल के बारे में जो उस रियल बुक में लिखा होता है उसको पढ़ ही रहे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस ही कर रहे होते हैं, तब तक मागी की जो माँ है मिस जॉन्स, वो आती है और मागी को आवाज़ देती है कि मागी तुम्हारे स्कूल का वक्त हो चुका है और तुम पहुँचो, घर पहुँचो और क्लास स्टार्ट करो। मागी वेंट इनटू द क्लासरूम। मागी जो है क्लासरूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। देखिए उसका क्लासरूम उसके बेडरूम के ठीक अगले वाला कमरा में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया गया था और वो मागी का इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके, शनिवार रविवार को छोड़ करके बाकी का जो दिन था वो सेम समय में ही स्कूल हुआ करता था मागी का। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स।
क्योंकि उनके माँ का कहना था कि अगर छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये सही होगा कि वो एक सही समय, निर्धारित समय पे क्लास करें, अर्थात जो समय उनका डिसाइडेड है कि इन द मॉर्निंग यू हैव टू बी इन द स्कूल फ्रॉम 7 to 10, then regularly you have to go in this period of time. The screen was lit up and it said, screen on होता है and it said, कौन कहता है? मैकेनिकल टीचर। Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। वो मैथमेटिक्स का क्लास है उस समय, और टीचर कहते हैं प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो स्लॉट दिया गया होमवर्क को सबमिट करने का, उसमें इंस्ट्रक्ट करता है मैकेनिकल टीचर मागी को कि जो तुम्हारा होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो। मागी डिड सो विद अ साई। मागी ने एक आह के साथ ऐसा ही किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy। और मागी को जो इंस्ट्रक्ट किया गया कि प्रॉपर स्लॉट में उसको अपना होमवर्क को पुट करना है, वो पुट करती है, लेकिन ध्यान उसका कहाँ है? She was thinking, वो सोच रही थी about the old schools, पुराने स्कूल के बारे में, they had when her grandfather was a little boy। जब उनके दादाजी के दादा जब छोटे थे तो जिस स्कूल में वो जाते थे उसी स्कूल के बारे में सोच रही है कौन? मागी। All the kids from the neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day। वो सोच रही कि कितना विचित्र होता होगा कि सारे पड़ोस के बच्चे, सारे बच्चे एक समय में एक साथ स्कूल पहुंचते होंगे और उन्हें साथ में बैठा करके पढ़ाया जाता होगा, और कितना मज़ा आता होगा उन लोगों को। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। मागी सोच रही थी कि कितना मजाक या कितना आनंददायी क्लासेस होते होंगे जिस समय मेरे दादाजी के दादाजी पढ़ाई कर रहे थे। उस समय सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे एक साथ, और वो सेम चीज़ पढ़ते होंगे क्लास में, और सेम चीज़ क्लास में पढ़ते होंगे, इस वजह से एक दूसरे का वो हेल्प भी कर दिया करते होंगे। मैरी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मागी यही सोच रही थी अभी भी कि कितना आनंद पहले के लोग लिया करते थे कि एक साथ स्कूल जाना, सेम चीज़ को पढ़ना, फिर सबको सेम होमवर्क मिलना, एक दूसरे का वो एक मदद भी होमवर्क को कंप्लीट करने में कर दिया करते होंगे। ऐसा मागी इसलिए सोच रही है क्योंकि जो उसका स्कूल है, जो मागी का स्कूल है, स्कूल एट होम है, वर्चुअल स्कूल है, वर्चुअल क्लासरूम है, टेली बुक्स है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको पढ़ाया जाता है, तो वो अपरिचित है उन चीज़ों से। सिर्फ वो इमेजिन कर रही है, सिर्फ कल्पना कर रही है कि किस तरह से वे लोग काफ़ी आनंद ले रहे होंगे। जैसे कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, जो बुक रियल था उसमें बुक्स स्कूल के बारे में लिखी गई थी, उसको सोच करके उसको काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, और वो काफ़ी सोच भी रही है कि वे लोग काफ़ी आनंद भी कर रहे होंगे अपने टाइम में जब वो लोग पढ़ाई करते थे। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी मैंने बताया कि मागी सोच रही थी कि सेम बच्चे एक ही क्लास में बहुत डिफरेंट बच्चे बैठते थे और एक ही चीज़ को सीखते थे, तो ऐसा उसको विचित्र इसलिए लग रहा है कि मागी का जो क्लास है उस क्लास में एज के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से मैकेनिकल टीचर को फिट किया जाता है। तो वैसा तो वो समझ पा रही है कि ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन कैसे पहले के लोग, चाहे एज कोई भी हो उसका, अगर एक क्लास में है तो उनको सेम चीज़ पढ़ाया जाता था। इसी को सोच करके वो आश्चर्य कर रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस स्टोरी को कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड आई सजेस्ट यू टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल हेल्प यू in completing the question answer. Thank you.